ईरान भी रुकने के लिए तैयार नहीं है और सब यही बातें कह रहे हैं कि भाई अंडर एस्टिमेट कर दिया गया ईरान को, और ईरान अब खुलकर सामने आ रहा है। बेनी बेनियामिन के पास में जा रही हूँ। बेनी सर, क्या अब ऐसा हो गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू की जो बातें हैं वो शुरू तो एक ही मकसद से हुई थी, लेकिन अब अलग अलग दिशाएं दोनों ने तय कर ली है। इजराइल अब अमेरिका के कंट्रोल से बहुत आगे जा चुका है और नेतन्याहू की राहें बिल्कुल अलग हो गई हैं। भाई वो कह रहे हैं कि मैं तो समाप्त करके मानूंगा, जहां ट्रंप पे थोड़े से दबाव बन रहे हैं और नेतन्याहू साहब मान नहीं रहे हैं। जो कुछ अपन सुन रहे हैं सब, अभी आपने बताया क्या, मोदी जी ने अपने ईरानियन पार्टनरशिप को बात की है। मुबारक दिया, ये किया वो किया। नोबडी नोज, किसको भी नहीं मालूम है उनके उनके बीच में क्या बात होगी। ये अपन खाली बॉलीवुड पिक्चर बना रहे हैं। तो दैट इज वेरी वेरी बैड, इट इज वेरी वेरी बैड जो कुछ हो रहा है। इट्स ऑल, सी, इंडिया इज हैविंग हिज ओन दिस थिंग, पॉलिटिकल वेज टू टॉक। मोदी जी हमारे पास आके गए थे और मोदी जी हमको भी प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, मेरे को मालूम है। इंडिया इज वेरी peaceful country, I know that. I am coming from there, so I know what is India. And I was staying with India, I was staying with Muslims, I was staying with everybody. ये क्या है, ये अभी जो हो रहा है ना, ये सब we are just imagining क्या ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। Between Israel and America, there is a complete understanding. Okay, कुछ हो सकता है। We are not doing anything without permission of America. तो एक्चुअल सिचुएशन क्या है first thing. सर? एक्चुअल सिचुएशन ग्राउंड पर क्या है इस वक्त? इजराइल का स्टैंड क्या है आगे? Israel, see, our public is completely waiting for, to some kind of solution that we will not suffer like 47 years. We are suffering more than 47 years. हम लोग 47 साल इधर तकलीफ ले रहे हैं। तुम्हारे हुतीस से बोलो, तुम्हारे अपने हिजबाला से बोलो, तुम्हारे अपने हमास से बोलो, Saudis also, they also suffered before 5-6 years when Houthis were shooting on them. वर्ल्ड किसको भी परवाह नहीं थी उन लोग के, बाबा अभी क्या होएगा, क्या करेंगे, क्या नहीं। नाउ एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट इकोनॉमी, बट व्हेन वी आर सफरिंग बिकॉज वी आर स्मॉल कंट्री, नोबडी केयर्स। We don't want that other countries will fight against Iran. We don't want. We are fighting because we want one thing, that they will not put a watch on in their main place and decide when Israel will be destroyed. This is doing, they are doing for so many years. Okay. Nobody opened them out for this. कुछ ने भी मुंह नहीं खोला वो टाइम। अभी सबको याद आ रहा है कि इजराइल वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। हम लोग छोटी कंट्री है, we don't want any wars from us because we have lot to do for the world and we are doing for the world. ठीक है सर, लेकिन प्लान बहुत बड़े बड़े हैं। मैं आगे उस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन हम उमैर अनस का रुख कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर टर्की से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमैर, पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। चाहे वो क्रूड ऑयल को ले लीजिए, गैस को ले लीजिए, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन अब ईरान को थोड़ी सी छूट मिल गई है टेम्परेरी बेसिस पर 140 बिलियन बैरल की, कि भाई 30 दिन का समय है। ट्रंप साहब ने कह दिया है कि आप चाहिए तो इसे बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। इससे क्या ईरान को इस तरीके से देखा जाए कि एक ऑक्सीजन मास्क की तरह उसके लिए काम करेगा? देखिए कि कितने दुख की बात है कि इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक जमाना ऐसा आया था कि अमेरिका का स्पॉइल्ड चाइल्ड इजराइल ने एक पूरी दुनिया को एक हाईजैक कर लिया है, उसकी सिक्योरिटी को, उसकी एनर्जी सप्लाई को, उसकी इकोनॉमी को, और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को हाईजैक करके रखा हुआ है और ऐसे कुएं में ढकेल दिया है उसने ट्रंप को कि अब ट्रंप उस कुएं से निकलना चाहे तो नहीं निकल पा रहे हैं। अब जिस पूरे वादे को कर करके ट्रंप और नेतन्याहू ने ये जंग शुरू की थी, नेतन्याहू ने शुरू की थी, और अपने आप को जो उनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं इजराइल में, उससे अपने आप को बचाने के लिए पूरी जंग उसने शुरू करी। अब वो एक ऐसे गड्ढे में फंस गए कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमने कुछ समझा था और निकला कुछ। तो अब वो जो अभी ईरान को रिलैक्सेशन मिला है, ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि ईरान एक ऐसी जंग में जा रहा है कि जिसमें ईरान ने ये कहा है साफ साफ, अगर हम डूबेंगे तो सबको ले डूबेंगे, हम अकेले नहीं डूबेंगे। इस वजह से अगर आप हमारे तेल को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम पूरे क्षेत्र में किसी भी तेल को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद से जो ईरान ने अटैक किए हैं पूरे इलाके में, उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो बिल्कुल शॉर्ट अप कर रहे हैं और उसकी वजह से
अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर खासतौर से प्रेशर बन रहा है कि भाई आपने तो हमसे कहा था कि ये जंग एक हफ्ते में रिजीम चेंज होकर खत्म हो जाएगी, दुनिया में सुकून हो जाएगा, नई हुकूमत आ जाएगी, लेकिन अब तो ये तो कहानी बहुत बड़ी जा रही है। तो इस वजह से ट्रंप ने फौरन कहा कि भाई ठीक है, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कुछ करते हैं। और जिस कंट्री को बर्बाद करने के लिए वो काम कर रहे थे, उसी कंट्री को कह रहे हैं कि भाई अब आप अपना तेल बेच सकते हैं। ये बहुत ही एक शर्म की सिचुएशन आ गई, जिससे ये बात, यहाँ पर बहुत ही सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो जानते हैं इस बात को, और उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि ये एक बहुत ही ऐसी जंग की तरफ आ गए हैं जो हार मानने वाली बात है, वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन करीब करीब हार मानने वाली जैसी सिचुएशन है।